जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की सुनते हैं नई कड़ी। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। विद्या के सिंधु में ज्ञान है समाया, विद्या के सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा की कलशी को भरने में आया, श्रद्धा की कलशी को भरने में आया। मेरे सब विकारों का करिए विनाश, मेरे सब विकारों का करिए विनाश, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आश, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आश। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं आचार्य श्री जी के संस्मरण और उसके पहले उन्होंने किया हुआ एक महान कार्य। जैसे पिछली कड़ी में हमने सुना आचार्य श्री ने कितने मुनिराजों को दीक्षा दी थी और उसमें पहले कौन थे और आखिर के कौन थे, याद है ना आप सबको। उन्होंने 130 मुनिराजों को दीक्षाएं दी थी और उसमें पहले थे परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज और आखिर के परम पूज्य 108 उत्कृष्ट सागर महाराज जी। श्रोताओं, योग संयोग कैसा होता है देखिए। पहली दीक्षा थी वे है गृहस्थाश्रमी के सबसे छोटे भाई शांतिनाथ जी और आखिर की दीक्षा दी वो है आचार्य श्री के गृहस्थाश्रमी के बड़े भैया महावीर भैया जी। इसे कहते हैं योग संयोग। तो चलिए अब हम सुनेंगे आचार्य श्री जी ने आर्यिका दीक्षा कितनी दी थी। हम सब तो जानते हैं, आर्यकों का दर्शन भी करते हैं। पहले तो आर्यिका व्रत क्या है ये हम सुनेंगे, सुनते हैं। आर्यिका दीक्षा में एक महिला ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक पूर्ण साध्वी बन जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत एक शुद्ध और विरक्त जीवन जीने की कला है, एक वचन है। दीक्षा के बाद वे भौतिक सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग कर देती है और जैनेश्वरी दीक्षा के नियमों का पालन करती है, वैराग्य और संयम अपनाती है। दीक्षा प्रायः किसी आचार्य के सानिध्य में ली जाती है। वो मुनियों के सदृश ही अनुशासित और धर्ममय जीवन यापन करती है। उनकी नवधा भक्ति की जाती है और उन्हें पीछी कमंडलू आदि का दान दिया जाता है। आर्यिका व्रत महिलाओं को संसार मोह माया से विरक्त होकर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ये तो जैन धर्म की दीपक है, दीपिका है, ज्योति है जो दुनिया में जैन धर्म की प्रभावना करती है। जय हो जय हो जय हो, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, जिन शासन का नारा है जैन धर्म के दीपक से ही। अरे सुनिए, जैन धर्म के दीपक से ही दुनिया में उजियारा है, दुनिया में उजियारा है। ऐसे होती है हमारी आर्यिका माता जी। अब सुनते हैं आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी ने 10 फरवरी 1987 में नैनागिरी में प्रथम 11 आर्यिकाओं को दीक्षा प्रदान की थी। पहली दीक्षा दी थी आर्यिका गुरुमती माता जी को। उनका जन्म नाम सुमन जैन है और उनका जन्म बांदा गांव सागर जिला में हुआ। एमए तक शिक्षा लेकर वो धर्म मार्ग में आगे बढ़ी।
वैराग्य बढ़ गया और ब्रह्मचारिणी होकर आचार्य श्री जी की पहली शिष्या परम पूज्य 105 आरिका गुरुमती माता जी वो हो गई। पूज्य माता जी दीक्षा में ज्येष्ठ है के साथ साथ चर्या और साधना में भी ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। उनके संघ में वर्तमान में 21 आरिका विराजमान है। अभी उनका चातुर्मास महाराष्ट्र नागपुर में हो रहा है। आरिका गुरुमती माता जी के साथ आरिका परम पूज्य 105 दृढ़मती माता जी, आरिका परम पूज्य 105 मृदुमती माता जी, आरिका 105 परम पूज्य रुजुमती माता जी, ऐसे 172 आरिका दीक्षाएं आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दी। सबसे आखिरी दीक्षा लेने वाली है आरिका परम पूज्य 105 भक्तिमती माता जी। भक्तिमती माता जी का जन्म नाम प्रभा जैन सिंघई और उनका जन्म मध्य प्रदेश खुरई के पिठोरिया गांव में हुआ। वो भी एमए तक शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने और 2006 में कुंडलपुर में उनको दीक्षा प्राप्त हुई। अभी उनका चातुर्मास बालाघाट मध्य प्रदेश में है। हम सुन रहे हैं ना, सब आरिका माता जी बहुत शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, एमए तक शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे प्रशिक्षित, ऐसे शिक्षित माता जी उनके आचार्य श्री जी के मुनि संघ में हैं। देखो, लौकिक शिक्षा प्राप्त की तो पूरा सब कुछ मिल गया ऐसा नहीं होता। ये पारलौकिक शिक्षा ही हमें खरा सुख, सच्चा सुख प्राप्त करने में सहायकारी होती है ना। तारिकाएं सभी चंद्र को देखती, तारिकाएं सभी चंद्र को देखती, भक्त की आत्मा आचार्य श्री जी आपको देखती। आचार्य भगवान को नमस्तु हम करे, सब आरिका कहती है आचार्य भगवान को नमस्तु हम करे, भक्त होवे अमर भावना हम करे, भावना हम करे। तो बोलिए सब माता जी की जय जय जय। चलिए अब सुनते हैं संस्मरण, उनके संघस्थ मुनिराजों ने जो बताए हैं। पहले सुनते हैं आचार्य श्री जी का अद्भुत चमत्कार। आचार्य भगवंत सत्संग मुक्तागिरी में विराजमान थे। एक दिन की बात है, 18 वर्ष की एक युवती गुरुदेव के दर्शन करने पहुंची। श्रद्धा के साथ उसने श्रीफल उठाया, लेकिन ये युवती बोल नहीं सकती थी। वो तो आचार्य श्री जी को कुछ बतलाना चाहती थी, उनको नमस्तु करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो मूक होने का कारण था जो उसे बोलने नहीं देता था। तभी गुरुदेव की करुणा भरी दृष्टि उस युवती पर पड़ी और गुरुदेव ने उसे संकेत दिया कि पर्वत पर बने, मुक्तागिरी पर्वत पर बने जिन मंदिरों की वंदना करके वो वापस आ जाए। तब क्या हुआ, तब वो युवती जिन मंदिरों की वंदना करने पर्वत की ओर चल पड़ी। पर मन में अपार वेदना थी कि हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि गुरुदेव को मैं नमस्तु भी नहीं बोल सकती, न मैं उनकी भक्ति कर सकती। मैं संसार में किसी से कुछ भी नहीं बोलना चाहती, पर एक बार जगत गुरु आचार्य श्री जी को नमस्तु बोलना चाहती हूँ। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। यही उत्तम भावों से भरी उस युवती ने जिन मंदिरों की वंदना की। अब क्या हुआ, पर्वत से उतरकर वो गुरुदेव के चरणों में पहुंची। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी जो रुकने का नाम ही नहीं ले सकती थी।
जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुरुदेव ने गिरती हुई उसकी आंसुओं की वेदना समझ ली और उसे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तो अहो आश्चर्यम, जैसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ, उसके अवरुद्ध कंठ से वचन प्रभावित हो गए और जैसे गिरिराज पर्वत से फूट कोई झरना बहता है ना, वैसे ही उस 18 वर्षों के बाद पहली बार चमत्कार हुआ। वह बालिका अचानक से बोलने लगी और सबसे पहले उसने गुरुदेव को नमोस्तु किया। सच है ना, गुरुदेव की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हर दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती है। उनकी करुणा दृष्टि से एक निर्धन भी माला माल हो जाता है। और वो कहता है, क्या कहता है? चंदन की खुशबू से घ्राण तुष्ट होती, चंदन की खुशबू से घ्राण तुष्ट होती, गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होती, गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होती। मिटे गुरु भक्ति से भव का ताप, मिटे गुरु भक्ति से भव का ताप, गुरु नाम का ही मैं करूं नित्य जाप, गुरु नाम का ही मैं करूं नित्य जाप। बोलिए आचार्य परमेश जी की जय जय जय। अब सुनते हैं दूसरा संस्मरण, जो मुनिराज के मुख से ही सुना है। एक बार 1978 की बात है। आचार्य श्री जा रहे थे राजस्थान से कुंडलपीर की ओर। संघ भी बड़ा नहीं था, कम साधु थे। संघ में ज्यादा साधु नहीं थे। आचार्य श्री जी ने एक दिन कमंडलू उठाया और आगे बढ़े, चलने लगे, चलते रहे। पता ही नहीं चला कितने आगे बढ़े। अब शाम होने आई और अब शाम होने के समय आगे तो नहीं बढ़ सकते थे। नजदीक गांव भी नहीं था। साथ में एक श्रावक चल रहा था। उन्होंने पता किया कि आगे 3 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। अब यही रुकना पड़ेगा, जाए तो कैसे जाए। आचार्य श्री जी ने भी कहा, अंधेरे में तो मैं चल नहीं सकता, तो हम यही ठहरेंगे। लेकिन यहाँ कैसे ठहरेंगे, यहाँ कोई जगह भी नहीं। ठीक है ना, यही सड़क पर किनारे बैठते हैं। ऐसे कहकर आचार्य श्री बैठ भी गए। फिर वहाँ पीछे जंगल था और अब मैं सामायिक करने बैठ जाता हूँ, ऐसे कहकर ओ योग संयोग की बात। आचार्य श्री जंगल में गए और एक बड़े पेड़ के नीचे सामायिक करने बैठ गए। लेकिन कर्म का उदय कैसे आया देखो। उनकी परीक्षा शुरू हो रही थी। वहाँ जहाँ बैठे थे पेड़ के नीचे, वहीं पर बहुत सारी चींटियाँ थी। वे तो सामायिक के लिए बैठ गए। अब पूरी चींटियाँ शरीर पर चढ़ गई, उनको काटने लगी। पर अभी आचार्य श्री सामायिक में दंग हो गए। उपसर्ग तो शुरू ही था, पर लेकिन मन में बिल्कुल व्याकुलता नहीं, बिल्कुल कुछ भी आकुलता नहीं थी, व्याकुलता नहीं थी, प्रतिकूलता नहीं थी, व्यथा के भाव नहीं थे। अब पूरा शरीर छिन्न छिन्न होने लगा। चींटियाँ इतने काटने लगी, जब तक चींटियाँ शरीर पर थी ना, तब तक वे वैसे ही आत्मचिंतन में लीन थे। समय सार के कलशों में उसके मनन चिंतन में मग्न थे। ये सुनकर कौन से आचार्य श्री जी की याद आ गई आपको?
हाँ, परम पूज्य 108 आचार्य श्री जी शांति सागर जी महाराज, उनको भी ऐसे ही क्या हुआ था, उपसर्ग हो गया था, है ना। वैसा ही उपसर्ग हमारे आचार्य शिव जी को भी हो गया। श्रावक बेचारे राह देखते रहे, आचार्य शिव कब उनके पास आए। उठकर पाटा भी वहां लगाया, पर आचार्य शिव उठ ही नहीं रहे थे। लोगों को लगा शायद आचार्य शिव नाराज हो गए हैं, व्यवस्था नहीं हो गई थी ना, इस वजह से। अब 9 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, पर गुरुजी उठे ही नहीं। कैसे उठते, उपसर्ग हो रहा था। लोगों को विकल्प था कि वैसे ही ऐसे कैसे बैठे रहे हैं अब गुरुजी। उनको मालूम ही नहीं था कि आचार्य जी को उपसर्ग हो रहा है। अंधेरा जो था 12:30 1 बजे तो आचार्य जी उठे। सबने देखा उनका पूरा शरीर सूज गया था, इतना काटा था उनको शरीर पर चींटियों ने। क्या हुआ, सब पूछने लगे, आचार्य श्री ये क्या हुआ। तो आचार्य श्री ने इशारा किया। अब सब श्रावकों ने टॉर्च के प्रकाश में देखा तो वहाँ चींटियाँ ही चींटियाँ थी। बड़ी व्याकुलता हो गई, सबको बड़ी व्याकुलता हो गई। तो श्रावकों ने नारियल तेल कपूर के साथ वैयारुत्ति की। कितने घंटों तक आचार्य श्री जी ने समता के साथ ध्यान किया। धन्य है हमारे मुनिराज, धन्य है आचार्य श्री। यह संस्मरण सुनकर सब बोल रहे थे, हम भी बोल रहे हैं। जड़ कर्मों का कोई दोष नहीं है, जड़ कर्मों का कोई दोष नहीं है। दुखों का कारण राग द्वेष ही है, दुखों का कारण राग द्वेष ही है। तजे मोह बंधन हुए वीतराग, तजे मोह बंधन हुए वीतराग। गुरुवर पुकारे हे चैतन्य जाग, गुरुवर पुकारे हे चैतन्य जाग। बोलिए आचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र और सब जीवों के प्रति क्षमा भाव, मैत्री भाव। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।